फांसी या फांसी घर, जहन में ये शब्द आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फांसी का जिक्र आते ही सामने मौत दिखाई देने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होता है फांसी घर, कैसे लगाई जाती है फांसी, कैसा होता है जल्लाद? क्या कुछ मनोदशा होती होगी फांसी से पहले की तैयारियां करते वक्त उस टीम में शामिल लोगों की? फांसी लगने वाले के जहन में मची उथल पुथल का क्या आलम होता होगा? आपके जहन में ये सवाल भी आते होंगे कि आखिर जल्लाद क्यों बांधता है आरोपी के पांव, दोषी का मुंह काले कपड़े से क्यों ढका जाता है, और फांसी घर के पहरेदार ऐसा क्यों मानते हैं कि उन्हें रात में फांसी पर लटकाए गए शख्स का भूत थप्पड़ मारता है? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, जल्लाद बांधता है आरोपी के पांव। फांसी से पहले तीसरी रस्सी से आरोपी के हाथ पीछे करके उसी समय बांध दिए जाते हैं जब उसे काल कोठरी से निकालकर फांसी घर की ओर लेकर आया जाता है। फांसी की सजा पाए इंसान के पैरों के नीचे सफेद घेरा खींचा जाता है ताकि काल कोठरी से लाकर इंसान को उसी सफेद घेरे के अंदर दोनों पांव रखकर खड़ा किया जा सके। इस निशान के ऊपर ही वो रस्सी का फंदा रखा होता है जिसे इंसान के खड़े होते ही बिना समय गंवाए एकदम कस दिया जाता है। यह काम जल्लाद करता है। पांव बांधते समय जल्लाद इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि आरोपी कहीं पांवों से जल्लाद के ऊपर हमला न कर दे। नंबर 2, इसलिए ढकते हैं दोषी का मुंह। आरोपी जल्लाद या किसी और को या फिर फांसी के फंदे को अपनी आंखों से देखकर गुस्से में विरोध पर न उतर आए, इसलिए उसका मुंह रुमाल से काल कोठरी के भीतर ही ढक दिया जाता है ताकि उसे अपने आसपास लोगों के होने का एहसास तो हो सके, लेकिन वो किसी से नजर न मिला सके। फांसी से ठीक पहले अगर मरने वाला अपनी कोई वसीयत लिखाने की इच्छा जाहिर करे तो वसीयत लिखने की जिम्मेदारी फांसी घर में मौजूद मजिस्ट्रेट पूरी करता है। साथ ही रेत की बोरियों के वजन से फांसी के समय इंसान का शरीर तड़पता हुआ फांसी कुएं की दीवारों से न टकराए। नंबर 3, फांसी का सामान। खटका, रुमाल, रस्सी, सफेद घेरा और रेत बोरी का फांसी के वक्त सबसे अहम रोल होता है। जल्लाद अपनी भाषा में लीवर को खटका कहता है। जल्लाद के लीवर खींचते ही सजाए मौत पाए इंसान के पांवों के नीचे मौजूद तख्ता 2 हिस्सों में खुलकर कुएं के अंदर जाकर खुल जाता है और इसी के साथ एक मामूली सी चीख या आवाज के साथ इंसान का शरीर कुएं के अंदर गर्दन में मौजूद फांसी फंदे के सहारे झूलने लगता है। फांसी के वक्त 2 रुमाल इस्तेमाल होते हैं। इनका रंग काला, लाल या फिर सफेद हो सकता है। एक रुमाल फांसी सजा पाए इंसान के चेहरे को ढकने में इस्तेमाल होता है। दूसरा रुमाल जेलर जल्लाद को लीवर खींचने के लिए इशारे के रूप में करता है। फांसी घर में रस्सियों की संख्या भी 3 होती है। 2 रस्सियों से एक ही तख्त पर 2 अलग अलग फांसी के फंदे बनाए जाते हैं ताकि एक रस्से के काम न करने पर दूसरा रस्सा इस्तेमाल हो सके। नंबर 4, मौत की सजा पाया शख्स नहीं देख पाता जल्लाद को। जल्लाद के बारे में जो भी धारणाएं हो, मगर वो हमारी आपकी तरह आम इंसान है। न वो भीमकाय है और न ही काला भुजंग या फिर शक्ल से डरावना। नंबर 5, फांसी तख्ते की लकड़ी की मिलती है मुंह मांगी कीमत। फांसी तख्ते की लकड़ी की कीमत जेल के बाहर मुंह मांगी मिलती है। ये बात धीरे धीरे जब तिहाड़ के आला अफसरों के कानों तक पहुंची तो उन्हें काट मार गया। उनके जहन में शंका उत्पन्न हुई कि कहीं चंद रुपयों के लालच में जेल कर्मी फांसी तख्ते की लकड़ी की खरीद फरोख्त में ना पड़ जाएं। इससे बदनामी होगी सो अलग, जेल और फांसी घर के सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान भी लग जाएगा। लिहाजा इस समस्या से निपटने का बेजोड़ और स्थायी समाधान खोज लिया गया। जेल प्रशासन ने रातों रात लकड़ी के तख्तों को हटवाकर लोहे के भारी भरकम फट्टे लगवा दिए। यह काम लोक निर्माण विभाग ने इसलिए किया क्योंकि फांसी घर के रख रखाव की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। नंबर 6, रात में कौन फांसी घर के पहरेदारों को मारता है थप्पड़। फांसी घर जैसे वीरान डरावने स्थान की पहरेदारी करना आसान नहीं है। कहा जाता है कि कई साल पहले तिहाड़ जेल के एक संतरी यानी पहरेदार की रात के वक्त फांसी घर के रखवाली की ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी भी अकेले ही कर रहा था। किसी वक्त उसे नींद की झपकी आ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके किसी ने थप्पड़ मारा है। इस एहसास ने उसे पसीने से तरबतर कर दिया। ऐसा वाकया और भी कई बार हुआ। ड्यूटी स्टाफ ने बाकी स्टाफ को बताया तो उन्होंने इसे ड्यूटी न करने का बहाना बताकर हंसी में टाल दिया। हालांकि इन बातों पर जेल अधिकारी विश्वास करने को राजी नहीं होते और इसे अंधविश्वास करार देते हैं। नंबर 7, कुआं जिसमें लटकती है लाश। फांसी घर किसी भी सेंट्रल जेल के अंदर एक अलग कोने में ही बनाया जाता है ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी से आम कैदियों की नजरों में न आए। फांसी घर की जानकारी इस हद तक गुप्त रखी जाती है कि तमाम कैदी अपनी सजा काटकर जेल से बाहर चले जाते हैं, मगर उन्हें इसका भान तक नहीं हो पाता कि वे फांसी घर के बराबर वाली कोठरी में ही कैद रहकर आए हैं। जेल की ऊंची 4 दीवारी के बराबर ही उसके भीतर मौजूद दूसरी 4 दीवारी में फांसी घर स्थित होता है। फांसी घर में एक सीमेंटेड कुआं होता है।
कुएं में उतरने के लिए 3 से 4 सीढ़ियां होती हैं। गोलाई में बने कुएं के अंदर बमुश्किल 1 से 1.5 मीटर की ही जगह होती है। कुएं के अंदर 2 से 3 आदमी ही एक साथ खड़े हो सकते हैं। कुएं के ऊपर गोलाकार रूप में काठ यानी लकड़ी का तख्ता ढका होता है। तख्ता बीच से 2 हिस्सों में दिखाई देता है, लेकिन तख्ते को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो देखने में गोलाकार लगता है। फांसी देते वक्त जब जल्लाद लीवर खींचता है तो वही गोलाकार तख्ता कुएं के नीचे की तरफ 2 हिस्सों में जाकर खुल जाता है और कुछ सेकंड पहले तक तख्ते के ऊपर मौजूद इंसान तख्ते के दोनों फट्टों के बीच कुएं में रस्सी के सहारे झूल जाता है। नंबर 8, फांसी घर ला देता है जेल अफसरों को पसीना। दरअसल फांसी घर एक तो पहले से ही जेल के उस कोने में बनाया जाता है जो बिल्कुल सुनसान होता है। यही कारण है कि जिसके चलते कभी भी किसी फांसी घर पर कोई जेल कर्मी निगरानी या ड्यूटी करने पर राजी नहीं होता। जेल की नौकरी में फांसी घर की पहरा ड्यूटी सबसे खौफनाक मानी जाती है। इसलिए अमूमन किसी भी फांसी घर की रखवाली या पहरेदारी में एक समय में कम से कम 2 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।